अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप सबको पता होगा कि 29 अप्रैल से पहले पहले आपको मक्का से निकलना है और ये न्यूज़ उनके लिए है जो वहाँ पर उम्रा वीज़ा पर मौजूद है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो मक्का में मुकीम है, क्या उनको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा या मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा पर मौजूद है या फैमिली विज़िट वीज़ा पर मौजूद है, तो उनका क्या होगा? या इसके अलावा जो सऊदी अरब में मुकीम भाई है, तो अगर वो किसी काम की गरज से मक्का में जाते हैं तो उनको क्या करना होगा, परमिट को कैसे लेना होगा, डिटेल में इन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत से भाई इस न्यूज़ के बारे में बता रहे हैं कि उम्रा ज़ायरीन को 29 अप्रैल से पहले पहले मक्का से निकलना है। ये बात तो सही है कि उम्रा पर मौजूद जितने भी भाई है तो उनको 29 अप्रैल से पहले पहले मक्का से निकलना है। टाइम भी बहुत कम रह गया है, कुछ दिन बाकी है। अगर आप 29 अप्रैल से पहले पहले मक्का से नहीं निकलेंगे, जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं जो उम्रा के लिए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। लेकिन जो भाई फैमिली विजिट वीज़ा या विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब में मौजूद है, तो उनको निकलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जहां पर भी हो। लेकिन हाँ, आपको मक्का से ज़रूर निकलना है, मक्का के हुदूद से आपको निकलना है। आप सऊदी अरब के किसी और शहर में रह सकते हैं लेकिन मक्का में नहीं रह सकते हैं। विजिट वीज़ा वालों के लिए मक्का में रहने की इजाज़त नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा वो भाई जो किसी काम के गरज से मक्का जाते हैं, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो मक्का जाते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं या इसके अलावा लोडिंग वगैरह का काम करते हैं, गाड़ी लेकर और उसके साथ बड़े बड़े बस वगैरह होते हैं, वो मक्का में जाते हैं, तो उनके लिए पाबंदी है। लेकिन आपने परमिट लेना होता है जो आपको अबशर या मुकीम से मिल जाता है। मक्का एंट्री परमिट आपको मिलती है। आप मक्का जा सकते हैं जब आपके पास परमिट हो, तो आपको मक्का में एंट्री मिलेगी। लेकिन जो हरम के हुदूद है वहाँ पर आपको जाने की इजाज़त नहीं है। आप मुकीम से या अबशर से अपना परमिट हासिल कर सकते हैं, आपको मक्का में एंट्री ज़रूर मिलेगी। जितने भी सऊदी अरब में मुकीम भाई है जिनके पास इकामा है और वो इकामा किसी और शहर का है, मतलब रियाद का है या अलकसीम का है या जद्दा का है या इसके अलावा दमाम का है, तो उनको परमिट लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी काम के गरज से मक्का जाते हो तो आपको परमिट लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर वो भाई जिनके पास मक्का का इकामा है, यानी उनका इकामा मक्का रीजन से इशू हुआ है, तो उनको जो है वो परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने हरम के हुदूद में दाखिल नहीं होना है, वरना आपको पकड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास हज परमिट है, यानी आप सऊदी अरब में मुकीम है और आपने हज परमिट लिया हुआ है, तो आपको जाने की इजाज़त है। आप फिर आसानी से जा सकते हैं हज परमिट लेकर। और अगर आप किसी काम के गरज से जाती हैं तो फिर आपने जो है वो अबशर या मुकीम से अपना मक्का एंट्री परमिट लेना है, जो बहुत आसान तरीका है उसका। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स में बात कर दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया साफ साफ कि उम्रा ज़ायरीन जितने भी हैं उनको 29 अप्रैल से पहले सऊदी अरब से निकलना है, वरना उनके खिलाफ बाद में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप विजिट वीज़ा या फैमिली विजिट वीज़ा पर मौजूद है तो बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं है, आपको परमिट नहीं मिलेगा, ना मक्का का परमिट मिलेगा और ना जो है वो हज का परमिट आपको मिलेगा। और अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं, आप किसी काम के गरज से मक्का जाना चाहते हैं, तो आप अबशर या मुकीम से अपना मक्का एंट्री परमिट लेकर फिर आपको एंट्री दी जाएगी। क्योंकि बहुत से भाई किसी काम के गरज से वहाँ पर जाती है, टैक्सी चलाते हैं या वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है वो सामान वगैरह लेके जाते हैं मक्का रीजन में, तो उनको इजाज़त परमिट के बिना नहीं दी जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।